इसलिए क्योंकि उन्होंने इस मुल्क के झंडे को थाम के रखा। उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क के साथ हैं। हमने दो कौमी नजरिए को ठुकरा के जम्मू कश्मीर का इल्हाक हिंदुस्तान के साथ होते हुए देखा और उस पर फिर हमने मोहर अपना लगाया। अगर हम अपने आप को बचाना चाहते थे, जब 90 में कश्मीर के हालात खराब होते हम भी बह जाते उसमें, लेकिन नहीं बह गए। कहा नहीं, जब हमने इस मुल्क के साथ एक रिश्ता बनाया हुआ है, इस मुल्क के साथ ही हमारा रिश्ता रहेगा। हमने मर मिटना इस मुल्क के साथ ही है, बेशक उसके लिए हमें क्यों ना कुर्बानी देनी पड़े। बाकी सियासी इख्तिलाफात तो रहते हैं। ये कहां लिखा हुआ है? कहीं पे भी मुझे एक कानून दिखाइए जिसमें यह कहा हो कि मैं किसी और के साथ इख्तिलाफ नहीं कर सकता हूं। हाँ, कानून में यह जरूर लिखा है कि मुझे किसी की मारपीट नहीं करनी चाहिए, कत्ल नहीं करना चाहिए, किसी के मजहब को बड़ा बुरा नहीं करना चाहिए। लेकिन यह तो नहीं लिखा है कि मुझे हर किसी के सोच के साथ अपनी सोच मिलानी है। यह तो कहीं नहीं कहा है कि बस अगर हमारे बीजेपी के प्रेसिडेंट देवेंद्र रायना साहब कुछ कहें तो। सीनियर साथी, यहाँ आए हुए नौजवान लीडरान, लंबेड़ी के मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। मैं आज अपने 7 दिन का जो पीर पंचाल का दौरा रहा है, यहाँ लंबेड़ी इस तो जम्मू राइजिंग के माध्यम से आप सीधी तस्वीरें नशर कर लंबेड़ी से देख रहे हैं, जहाँ पर उमर अब्दुल्ला जो है इस वक्त पब्लिक को कि यहाँ लंबेड़ी में प्रोग्राम होगा। हम इस जगह का नाम पढ़ा करते थे जब गाड़ी में यहाँ से गुजर के हम कालाकोट होते हुए रजौरी जाते थे। हमारा कोई साथी होता नहीं था साथ जो यहाँ कोई प्रोग्राम कराए। हमने नौशहरा, उस वक्त नौशहरा सुंदरबनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, हमने वो दौर भी देखा जब बड़े बड़े लीडर उभर के सामने आए। हमने यहाँ से एमएलए भी जितवा के देखा, लेकिन हमने वो दौर भी देखा जहाँ लोगों ने हमारी टिकट ली, फिर मुखालिफ पार्टियों से पैसा लेके अपना कैंपेन बंद रखा और दूसरों के लिए मैदान जो है खुला छोड़ा। आज आपने देखा होगा इस प्रोग्राम में नौशहरा का कोई बुजुर्ग या बड़ा लीडर जो है, जो कोई एमएलए बना हो या कभी एमएलसी बना हो या कभी किसी बड़े ओहदे पे बैठा हुआ हो, उन्होंने यहाँ आके कोई तकरीर नहीं की, कोई बात नहीं की। अगर बात की तो यहाँ आप हैं, अगर तकरीर की तो 5 यहाँ नौजवानों ने जो यहाँ मेरे साथ खड़े हैं, जैसे सुनीता जी भी हैं, इंतज़ार हुसैन साहब हैं, एडवोकेट हमारे हफनवाज साहब हैं, हबीब जिसको यहाँ माइक के ज़रिए तो पठान कहा गया, लेकिन उनके पठान होने पे हमारे जावेद राणा साहब ने, हमने पहाड़ी और गुज्जर को आपस में नहीं लड़वाया। हमारी सियासत में शिया सुन्नी में हम आपस में टकराव नहीं कराते। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूती और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत इस चीज से है कि हमें विरासत में जो नारा दिया है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का, हम उस पे चलते हैं। हमें ताकत जब कब मिलती है, जब ये स्टेज जो है ये मजबूत हो।
इसमें धीरज भी है, इसमें सुनीता भी है, इसमें मैं भी हूं, इसमें यशु है, इसमें बाकी हैं, इसमें हमारे एडवोकेट साहब हैं, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूती है। और कुछ लोगों को यह पसंद नहीं है, वो ये तासुर पैदा करना चाहते हैं कि हम मतलब फिरका परस्ती करते हैं, जो कि ना कभी हमारी आदत रही है, ना खुदा ना खास्ता कभी हमारा मिशन होगा। हम जम्मू कश्मीर को ऊपर उठाना चाहते हैं, एक जंगल से निकालना चाहते हैं, यहां के बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं, यहां के माहौल को बेहतर करना चाहते हैं, यहां के मुलाजमों को, यहां के अफसरों को एक अच्छे माहौल में। और बड़ी अच्छी बातें की सुनीता ने एक बहुत अपनी तकरीर में एक बहुत अहम बात की। तो ये कहा कि जब उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की और घर के बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा लगाया, इस बात के बावजूद कि वो खुद एक फौजी खानदान से ताल्लुक़ रखती है, फौजी खानदान में उनकी शादी हुई है, उनके खावन खुद फौजी हैं, कहा कि घर पे पत्थर बरसाए गए। और मैंने अपनी जगह सोचा ना, आखिर इनकी गलती क्या थी, खता क्या? किसी दूसरे मुल्क का झंडा नहीं चढ़ाया, किसी वो तंजीम का झंडा नहीं चढ़ाया जिसने हमारे मुल्क के साथ धोखा किया हो, बगावत किया हो, मुल्क के आईन की खिलाफ वर्जी की हो, कहीं मुल्क को खुदा न खास्ता कमजोर किया हो, कहीं हमने फिरका परस्ती की हो, माहौल बिगाड़ा हो कहीं पे। आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐसा क्या किया कि लोग आए और इनके घर पे उन्होंने पत्थर बरसाए? अगर कुछ किया तो मुल्क के लिए हमने कुर्बानियां दी, अगर कुछ किया तो मुल्क के आईन पे हमने बार बार अपना भरोसा जताया, अगर कुछ किया तो मुल्क के आईन के तहत हमने इलेक्शन लड़े, अगर कुछ किया तो ये कहा कि जो भी हम हासिल करेंगे जम्मू कश्मीर के लिए पुराने तरीके से जम्मू राइजिंग के माध्यम से आप कानून का इस्तेमाल करके करेंगे, आईन के तहत करेंगे। खुदारा कोई मुझे बताए जम्मू कश्मीर में और कोई ऐसी तंजीम है जिसने इतनी कुर्बानियां दी हों पिछले 30-32 साल में जितने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी? मैं गिन के थक जाऊंगा अगर मैं अपने साथियों के नाम यहां दोहराना शुरू करूं। कश्मीर से भी, जम्मू से भी, पीर पंचाल से भी, चिनाब से भी, जो पिछले 30 साल में सिर्फ इसलिए मारे गए, बंदूक के शिकार हुए, ग्रेनेड के शिकार हुए, उनकी गाड़ियों पे माइन लगे, सड़कों पे ब्लास्ट हुए, उनके